अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमले नए नहीं हैं। अडानी को राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के चुनावों में मुद्दा बनाने की कोशिश की। कई राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया। संसद में अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश भी कई बार की, लेकिन जब अडानी पर राहुल गांधी हमला करते हैं, उसी बीच कांग्रेस की ही राज्य सरकारों ने अडानी से संबंधों पर परहेज नहीं किया। सवाल यह है कि अगर अडानी भ्रष्ट है तो क्या जब वो मोदी विरोधी राज्य सरकारों के साथ डील करते हैं तब उनके दाग धुल जाते हैं या नजर नहीं आते, या फिर अडानी का नाम इस तरह घसीटने का मकसद सिर्फ मोदी की क्रेडिबिलिटी पर हमला करना है? सुनिए, अडानी के बहाने आज मोदी की क्रेडिबिलिटी पर क्यों दोनों ओर से जुबानी हमले हुए। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। न मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आज पब्लिक का सवाल है, क्या अडानी के बहाने मोदी पर हमला मोदी की क्रेडिबिलिटी को चूर चूर करने का राहुल गांधी का प्रोजेक्ट है? अडानी को लेकर ताजा अमेरिकी आरोपों से राहुल गांधी के साथी कटघरे में हैं, तो कसूर मोदी का कैसे है? भारत में संसद सत्र से पहले बार बार अडानी पर अमेरिका से उठे तूफान संयोग है या प्रयोग? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तहसीन पूनावाला जी, ये पुलिंदा जो है ये अमेरिकी कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसमें एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस में 4 राज्य हैं, उसमें छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ओडिशा है और एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, और मैं इस पुलिंदे में से आपको पढ़कर बता दूं कि ये क्या कहते हैं चार्जेस। ये चार्जेस कहते हैं कि सारे राज्य अपनी तरफ से ये अग्रीमेंट कर रहे थे और कह रहे थे परफॉर्म फंक्शंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया ट्रीटेड एज देयर ओन। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का अधिकार अगर कंपनियां इस्तेमाल कर रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल या मोदी रिस्पॉन्सिबल? नंबर 1 जी, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था तो वो मोदी की जरूर जवाबदेही हो सकती है, लेकिन बाकी जवाबदेही जब आएगी तो ये भी आ जाएगी। इसका जवाब कौन देगा? जब क्रेडिबिलिटी आप चूर चूर करते हैं तो अंदर भी तो देखिए और उसके जवाब भी तो दीजिए, इससे पहले कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल पूछें। नमस्कार नाविका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी कॉर्पोरेट पर अटैक करने को, लेकिन बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि जो इस तरह से बीजेपी से डिफेंड कर रही है, क्या कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने अमेरिकन कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस किया कि भारत के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडाइट करे? एलिगेशंस क्या है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया, ये एलिगेशन है मोटा मोटा इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, और उनको मिसलीड किया जो ब्राइब्स उन्होंने दिए। अब ब्राइब्स किस चीज की आती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सूबों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है डायरेक्टली, बट सूबों ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? एचईसीआई के साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टली केंद्र सरकार के नीचे आती। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए नाविका जी, एचईसीआई अग्रीमेंट करती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप के साथ, उसके बाद एचईसीआई रेकमेंड करती है स्टेट्स को कि आप डायरेक्टली इनसे पावर खरीदिए। इसके अंदर मिडलमैन का काम करती है एचईसीआई, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एचईसीआई के माध्यम से हुए हैं, और अगर जो जिनको ब्राइब्स दिया स्टेट गवर्नमेंट में, अभी वहां पे
बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ मान लीजिए, प्लीज वो नाम बाहर कीजिए ना। नाम ऑलरेडी जो दस्तावेज आपके पास है वो सारे नाम है, उनको आप प्रोसिक्यूट कीजिए। उन लोगों को आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों बीजेपी इस इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंड करी? ये सवाल है। सवाल विपक्ष ऑब्वियसली अटैक करेगा, इसमें भारत का नाम खड़ा है। मैं 10 सेकंड और लेता हूं। इसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ आज अभी कुछ समय पहले केन्या ने इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए। कुछ महीने पहले श्रीलंका ने इसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे पावर परचेस एग्रीमेंट पे गंभीर आरोप लगाए। ये भारत के इंपॉर्टेंट मित्र दोस्त थे। ये सारे कहते कि केंद्र सरकार बार बार इसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट देगी। केन्या में प्रोटेस्ट हो रही, श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका ने कहा इन असिस्टेंस टू हेल्प हमें इनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा। तो ये क्यों भाजपा इनको हेल्प कर रही है? ये सवाल है। इन सवालों के हमें जवाब जानने सवाल अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि बाकी जो राष्ट्र हैं, अगर कोई भारतीय कंपनी बढ़ रही होगी तो खुश तो नहीं होगी, लड्डू तो नहीं बांटेगी, जलेबी भी नहीं बांटेगी। पर खैर, राधिका खेड़ा जी, सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नमस्कार। देखिए, जब संसद का सत्र आता है तब एक विदेशी टूलकिट है जिसके मुखिया हैं, सोरस चाचा जी का है, मामा जी का है, वो राहुल जी और तहसीन भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या लगते हैं। पर वो अपना टूलकिट चालू कर देते हैं और उनके जो कठपुतली हैं, जो 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले पे बेल पे है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब संसद का सत्र आता है, विदेशी ताकतें संसद के सत्र को डिस्टर्ब करने के लिए आगे आ जाती है। और राहुल गांधी का एजेंडा तो सारी दुनिया जानती है कि भारत को किसी ना किसी तरीके से पूरे विश्व भर में कैसे अपमानित किया जाए। अब इनकी आदत है। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, गलत लगा देते हैं और सामने आ जाता है, पर आदतन मुजरिम है राहुल गांधी। उनकी आदत है शूट एंड स्कूट पॉलिसी। शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, राफेल की एक इन्होंने शुरुआत करी थी। राफेल चिल्लाया था, उसके बाद यही राहुल बाबा को जाके माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के आगे। उसके बाद इन्होंने एक और डायलॉग चेपा था, कहा था कि हाल नुकसान में चला गया, जबकि असलियत है 2019 में 2,346 करोड़ का फायदा हुआ और 2024 में 7,595 करोड़ का। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जब ये रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो कहा कि LIC को हमने कमजोर कर दिया है, मोदी जी ने कहा SBI को कमजोर कर दिया है। लेकिन एक साल में उनका प्रॉफिट 15% LIC का बढ़ा था, पिछले साल की बात है, 20% SBI का। फिर ये कहा कि पूरा एक नैरेटिव सेट करवाया राहुल गांधी ने कि 40% कमीशन खोर कर्नाटक की सरकार है बीजेपी की। आखिर में क्या हुआ? जब इनकी सरकार बनी वहां पर, तो कांग्रेस की सरकार के अंडर लोकायुक्त ने स्टेटमेंट कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई कमीशन खोरी की सरकार नहीं चल रही थी। फिर 2023 में कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पे लगातार जाके अलग अलग चीजें कहीं, कभी कहते हैं सिख खतरे में है, कभी कोई खतरे में, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। और ये सब छोड़िए, उन्होंने इतना तक कहा था कोविड काल में जब पूरा देश इकट्ठा, पूरा विश्व इकट्ठा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि PM केयर फंड में घोटाला है। तब भी कोर्ट से सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आज राहुल बाबा उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते हैं कि अडानी जी को अरेस्ट करना चाहिए, देखिए मैं अडानी साहब की वो नहीं हूं प्रवक्ता, लेकिन आज अडानी से वो अडानी जी पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के 100 करोड़ की रिश्वत ली है या 100 करोड़ का डोनेशन लिया है, जो भी लिया है। रेवंत रेड्डी बड़े चौड़े छाती से कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ की डोनेशन ली है, किस लिए लिए वो जाने। लेकिन खैर वापस आते हैं, आज अगर वो ये मान रहे हैं और जिस बेसिस पे, क्योंकि जितनी राहुल गांधी की नॉलेज है वकालत को लेकर, लॉस को लेकर, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सबसे पहले राहुल गांधी और उनके पूरे खानदान को हमें जेल में डाल देना चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड हो या इनके बाकी जितने घोटाले चल रहे हैं, अगर उस बेसिस पे हमें इमीडिएटली अडानी जी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम, तो राहुल गांधी जी को खुद सरेंडर कर देना चाहिए। एक मिनट तहसीन भाई, मैं आपके बीच में नहीं, आप कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ना कहें, खुले आम नहीं, रिश्वत गलत शब्द है, क्योंकि खुले आम ये अडानी फाउंडेशन ने स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया है, ये मैं करेक्ट कर दूं। लेकिन तहसीन पूनावाला, मेरा मूल सवाल सिर्फ ये है कि अगर 4 विपक्षी राज्यों में ये डील हो रही थी साइन, तो मोदी रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, ये समझा दीजिए मुझे। थैंक यू नाविका जी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी केंद्र की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ACCI जो एक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है उनके साथ हुए। मैं आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं, राधिका बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने इस विषय पर एक शब्द नहीं कहा, सारे विषयों पर बात की। ACCI और अडानी ग्रुप, ACCI और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अग्रीमेंट्स है आप उनको पब्लिक कर दीजिए। दूसरी चीज मैं आपके शो पे कह रहा हूं, प्लीज
छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, कोई भी राज्य हो, आप एक्शन लीजिए। अगर ब्राइब लेना क्राइम है, ब्राइब देना भी क्राइम है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें, जो अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास भी है, उसमें किन लोगों को ब्राइब्स दिया गया उनके भी नाम और जिक्र है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, आप उसको पब्लिक कर दीजिए, आप बताइए, उन पे कार्रवाई भाई कीजिए, जब क्यों नहीं कर रहे? आपके पास ये थे बात क्या श्रीलंका में अग्रीमेंट्स झूठ तो कह रहा आपने है? क्या पब्लिक केन्या किए में नहीं। आज आज कहते हैं वो भी झूठ कह इतने रहे हैं? सारे क्या सवाल सारे आ लोग रहे हैं। गलत कह रहे हैं? अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल देखिए, आपसे ये है, SCCI क्या के डॉक्यूमेंट्स मूल हैं। बात यही है कि बार बार नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना है, चाहे मुद्दा कोई भी हो? क्योंकि राहुल गांधी का एक जो वाक्य है जो बार बार लौट कर आता है कि हमने इनका अहंकार चूर चूर कर दिया, हमने इनकी क्रेडिबिलिटी चूर चूर कर दी, तो मुद्दा सिर्फ मोदी को अटैक करने का ही है ना? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अच्छी या बुरी पता नहीं, विदेशी ताकतों का हाथ है। अभी विदेशी ताकतों का कौन है भाई? कौन है विदेशी ताकत? कौन है विदेशी ताकत का हाथ वाला? पकड़िए, उसको जेल में डालिए। विदेशी ताकत का हाथ वाला व्यक्ति हमारे देश में खुलेआम कैसे घूम रहा है, और हमारी सरकार ये नहीं पता चला पा रही कौन विदेशी ताकत है जो मेरे देश के अंदर काम कर रही है। पलट के पूछूं कि उत्तर प्रदेश की स्टेट की यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए तो क्या यहाँ की पुलिस का जो तांडव देखने को मिला, ये किसकी क्रेडिबिलिटी थी? इसमें कौन सी विदेशी ताकतों का हाथ था, ये बता दीजिए। लगे हाथ की यहाँ पे पिस्तौल तानी जा रही थी, चाहे जिस पे भी तानी गई हो, आप बिना नंगी पिस्तौल यहाँ तान रहे थे। क्या ये लोकतंत्र में ये क्या ये होना चाहिए क्या? ये कौन सी विदेशी ताकत काम कर रही थी? अभी यहाँ पे जवाब देके जाइएगा कि अगर कोई पर्दे में है, कोई बुरके में वोट देने आ रहा है, लगातार आप उसका आई कार्ड चेक करेंगे, वोट और उनको इतना तंग करेंगे कि वो रास्ते से लौट जाएं। आपका बुरके का ऑब्सेशन, आपका बुरके का ऑब्सेशन अब एक रोग बन चुका है, क्योंकि अगर बात किसी चीज की हो रही है तो भी आप बुरके पर चले जाते हैं, आई कार्ड पर चले जाते हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस रोग का इलाज क्या है? अरे मेरी बोलने दीजिए ना, विदेशी ताकत पे बात हो। नवका जी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं आज सचमुच अनुराग भदौरिया जी बहुत मेहनती प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि इनको कहीं कुछ थोड़ा ऊपर भेजें। ये इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं और कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए, आज का ये इतना गंभीर विषय, कम से कम कुछ नहीं तो अपने साथी सहयोगी दल के नेता का सम्मान रख लेते, थोड़ा कुछ पढ़कर आए होते कि अडानी पर क्या आरोप लगा है, यूएस कोर्ट ने क्या आरोप लगाया है, यूएस कोर्ट का वो जो अटॉर्नी है वो किसके कहने पर रखा गया, वो जो अटॉर्नी है उसका सोरोस से कोई रिश्ता तो नहीं है, वो जो सेनेटर है वो सोरोस के फंडेड तो नहीं है, सोरोस की जो भाषा है वो अडानी और नरेंद्र मोदी पर वही क्यों है जो राहुल गांधी की भाषा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब इस तरह से अगर किसी देश में हमारी देश की कंपनी पर ऐसे हवाई आरोप लगा दिए जाएंगे और उसके बाद हमारे देश का विपक्ष का नेता कूद पड़ेगा। नवका जी, 2006, 7, 8 ये वो वर्ष थे जब भारत का टाटा समूह दुनिया भर की कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा था। कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, उस वक्त वेदांता भी खूब अधिग्रहण कर रहा था। क्या उस वक्त हमारे देश के नेता आडवाणी जी खड़े होकर कहते थे कि सब कुछ ये बिका जा रहा है? जो कहते थे कि मनमोहन सिंह ले जाके वो किसी को ठेका दिला दे रहे हैं। शर्म नहीं आती इस देश के राजनेताओं को? कहां चले गए ये? और अभी जून महीने की एक खबर है, पता नहीं लोग पढ़ लिख के आते नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता है। जून महीने की खबर है कि टीसीएस पर अमेरिका में पेनाल्टी लग गई। तो क्या करें हम? हमें कह देना चाहिए कि टाटा कंसल्टेंसी जो कंपनी है वो भी खराब है। किसी को भी कम से कम तथ्य का तो ज्ञान होना चाहिए। और इस मामले में एक भी कोई प्रमाण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जिन 5 राज्यों का जिक्र है उसमें से 4 राज्यों में पूरी तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। उसके बाद क्या है, जितनी अभी सरकारें हैं वो अडानी के साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान है। रेवंत रेड्डी दावोस से लेकर और हैदराबाद तक अडानी परिवार के साथ, गौतम अडानी और उनके बेटे के साथ फोटो खिंचा रहे होते। पिछली बार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके दाएं बाएं कौन बैठा हुआ था? अशोक गहलोत, भूपेश बघेल। पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, क्या करोगे इन दोनों का? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं किया किसी के खिलाफ कार्रवाई, जनता ने निपटा दिया, मुख्यमंत्री दोनों नहीं रह गए।
रेवंत रेड्डी पर सवाल आज पूछा गया, कोई जवाब राहुल गांधी से देते नहीं बने। बिल्कुल। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इस मुद्दे पर देश का मान घटाने की कोशिश, निवेशकों के 2.25 लाख करोड़ खराब हो गए। सवाल चले गए, पब्लिक का जिम्मेदार आज कौन है? यही है कि ना बाहर के देश यहां की बढ़ती जो ताकत है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे खुश हैं, ना चीन खुश होगा, ना अमेरिका खुश होगा, ना बाहर की कंपनियां। लेकिन भारत के नेताओं को क्या हो गया है कि बिना मामले की तहकीकात किए इस तरह के बयान और अपने ही देश की कंपनियों को नीचे डुबाने में जुट जाते हैं। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।